बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बबल किचन में जी बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी लेकर आई हूँ। हमारे किचन में आज बन रहा है जी गुड़ वाले चावल, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो वो कैसे बनते हैं चलिए आपको जल्दी से बताते हैं। सबसे पहले जी मैंने लिए हैं 1 गिलास चावल लेकर, तो इसको 1 घंटे के लिए गीला करके रख दिया था। तो आप चाहें तो 2 घंटे भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इसको हम रखेंगे जी बॉईल करने के लिए 2 गिलास का पानी के डालकर, तो इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। दूसरी साइड पे हम जी अपने पैन में गुड़ लेंगे। 1.5 पीस मैंने गुड़ के लिए हैं, तो आधा गिलास इसमें मैंने पानी का डाल दिया है। और बस जी इसको हमने मेल्ट होने के लिए रख देना है। और इसको हम जैसे ही हमारा पानी बॉयल होना शुरू होगा, इसको हम साथ साथ अपना चम्मच को या स्पैचुला को हम चलाते जाएंगे, तो ये हमारा गुड़ जो है मेल्ट होता जाएगा। और ये हमारी चाशनी जो है वो तकरीबन हमारी रेडी हो जाएगी। और ये देखिए एक थिक सी हमारी चाशनी रेडी हो गई है। अब हम इसको साइड पर रखेंगे और दूसरी साइड पे हमने इसमें अपना पैन में घी डालना है। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और इसमें हम 3 से 4 लौंगे डालेंगे और थोड़ी सी बादियान का फूल और एक दालचीनी का पीस डाल करके उसको कड़कड़ा लेंगे। और फिर हम इसमें मिक्स नट्स डाल देंगे, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितने भी हैं जो भी आप डालना चाहें। और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और इसको हम अपने चाशनी के अंदर ऐड कर देंगे। हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए बस इसको फ्राई किया है। और फिर ये हम इसको मिक्स कर लेंगे। और जो चावल हमने बॉईल किए हैं वो तकरीबन हमारे रेडी हो गए हैं। और ये चाशनी जो होगी हमने अपने चावलों के अंदर ऐड कर देनी है। और इस कंडीशन में हम इसको फिर मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें सौंफ डाल देंगे। आप सौंफ को नट्स के साथ भी फ्राई करते हुए डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इसको हम दम पे लगा देंगे जी 5 मिनट के लिए। और फिर हम देखते हैं 5 मिनट के बाद हमारे गुड़ वाले चावल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। और मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे गुड़ वाले चावलों की फ़ाइनल लुक कैसे बने, ज़रूर बताइएगा।